डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 6 पार्ट है, 1 2 3 ऐसे कितने पार्ट है, टोटल 6 पार्ट थे। और पहला क्वेश्चन था उसमें अपन के 6 पार्ट थे, वो अपन ने इजी वे में कर लिए है। एक एक चीज को डिटेल्स में अपन ने पढ़ा था। इसी टाइप से हम एक एक चीज को यहाँ पर भी पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन को एक द्विघात बहुपद याद करना है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस का c, और दे रखा है यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जब अपन को योग और गुणनफल दे रखा हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसमें हम 30 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। क्या है? x² माइनस x, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल रखे एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले में ये मान रखेंगे, अपन का 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है? द्विघात बहुपद अपन को याद करना है जिसके शून्यकों का योग, ये पहला योग है, दूसरा क्या है इसका गुणनफल है। ठीक है, तो दिया गया क्या है वो चीज लिखो। पहले दिया गया है क्या दिया गया अपन को? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या दे रखा है? दो शून्यकों को जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? योग क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 1/4। इसी प्रकार क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है अपन को? गुणनफल दे रहा है, ये बोल रहा है कि इसको गुणा करे तो आपको क्या मिलता है? ये दोनों को गुणा करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? -1। अब क्या याद करना है? द्विघात बहुपद। इसके लिए अपन के पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो x² माइनस के x, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, प्लस का चिन्ह लगा के अपन को शून्यकों का गुणनफल, ये अपन का क्या होगा? द्विघात बहुपद। देखो x² अपनी जगह है, माइनस का x भी अपनी जगह। अब शून्यकों का योग क्या है? 1/4 यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, बाद में इसका गुणनफल क्या है? -1 बराबर के 0। यहाँ पर देखो x² माइनस x को 1 से गुणा करते x बट्टा नीचे कितना हो गया? 4, प्लस माइनस क्या हो गई? -1 बराबर क्या हो गया अपन का? 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया अपन का? 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x² माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा तो x माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो -4 बराबर 0/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 4 जी 0 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 0। 1 से इस संख्या को गुणा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मिलेगा? 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ये अपन को द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद मिल गया। इतना इजी है, कोई आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी 1% भी। ठीक है, इसका अगले वाला ये सेम देखेंगे। शून्यकों का योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। इस समीकरण में अपन को या इसमें अपन को क्या रखना है? इसका मान रखना है और आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना है। 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो क्या देगा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या दे रखा है? योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? √2। और गुणनफल क्या दे रखा है? दोनों को मैं गुणा करूं तो मेरे को क्या मिलता है? 1/3। और अपन के पास फॉर्मूला क्या है? x² माइनस का x, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। मान रखो और कुछ नहीं करना अपन को। शून्यकों का योग √2 है, गुणनफल क्या? 1/3। बाद में वजन गुणा करके अपन को मान निकालना है। ठीक है, x² अपनी जगह, माइनस का x अपनी जगह। देखो शून्यकों का योग क्या? √2 है। ठीक है, गुणनफल क्या है? 1/√3 बराबर क्या है? 0। इसी टाइप से देखो x² अपनी जगह, माइनस का √2 को x से गुणा करो, √2x प्लस के 1/3 बराबर क्या है? 0। अब चलो एलसीएम ले ले, इस 3 को उस साइड में भेजेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। एलसीएम कितना है अपन का? 3। एलसीएम है 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को x² से गुणा किया तो 3x² माइनस का साइन, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को √2x से गुणा किया 3√2x प्लस का साइन, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करते 1 बराबर के 0। इसके नीचे मान लेता हूं 1, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो अपन का 0 आएगा और 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो क्या मिला अपन को 3x² माइनस के 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये अपन को क्या मिला, द्विघात बहुपद। कुछ नहीं करना आपको, तो इस समीकरण में मान रखना है, मान रखने के बाद अपन को कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करते ही अपन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसका तीसरा लास्ट बचा है, वो भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या दे रखा है, योग। शून्यकों का योग क्या है, एल्फा और बीटा को जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एल्फा प्लस बीटा को मैंने जोड़ा तो मेरे को शून्य मिला। देखो योग, पहले शून्यकों का योग तो ये योग, ये गुणनफल तो ये गुणनफल। इसी प्रकार शून्यकों का क्या है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, यदि गुणा करवाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, दोनों को यहाँ पर मैं गुणा करवाऊंगा तो मेरे को मिला अंडर रूट के 5। अब अपन का समीकरण है उसमें मान रख, तो समीकरण क्या है, x² माइनस के x, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर में क्या है, शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना अपन को, योग रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ पर गुणनफल क्या है, अंडर रूट के 5, अंडर रूट के 5 रखने, तो अपन का द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, x² माइनस x अपनी जगह, शून्यकों का योग क्या है अपन के पास, शून्य है, क्या है, शून्य, प्लस गुणनफल क्या है, अंडर रूट के 5 बराबर का शून्य। तो द्विघात बहुपद क्या मिला, x² माइनस। अब किसी संख्या को शून्य से गुणा कर दे तो अपन के पास में क्या मिलता है, हमेशा शून्य। चाहे x को गुणा करो, चाहे 5 लाख को शून्य से गुणा करो तो अपन को क्या संख्या मिलेगी, शून्य ही मिलेगी। ठीक है, तो शून्य को 1 से गुणा करते तो शून्य मिलेगा, शून्य प्लस अंडर रूट के 5 बराबर शून्य। अब शून्य का कोई मीन्स नहीं होता तो इसको छोड़ दो, x² प्लस के कितने, अंडर रूट के 5 बराबर शून्य। ये अपन का क्या मिला है, द्विघात बहुपद। ठीक है, अपन के इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका चौथा, पांचवा और छठवां पार्ट जल्दी से देख लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, पांचवा और छठवां पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजी है। ठीक है, अपन को समीकरण में मान रखना है और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करके अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। क्या दे रखा अपन को, शून्यकों का योग और गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, क्या दे रखा है, योग। यदि दोनों को मैं जोड़ता हूं, बहुपद के 2 शून्य होते हैं, इनको मैंने जोड़ा तो मेरे को क्या मिला, एक तो 1। यदि मैं इसको क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ तो देखो मेरे को क्या मिलता है, यदि शून्यकों को मैं गुणा करता हूँ तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यदि मैं इनको गुणा करता हूँ तो देखो मेरे को क्या मिलता है, गुणा करता हूं तो इसका गुणनफल क्या दे रखा है, एल्फा। बीटा को मैंने गुणा किया तो ये भी 1 मिल रहा है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस x, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर में शून्य। तो मान रखना शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस के x, शून्यकों का योग क्या है, 1, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1 बराबर शून्य। x² x को 1 से गुणा किया तो x प्लस के 1 बराबर के शून्य। तो अपन को क्या मिला, ये द्विघात बहुपद मिल गया। ठीक है, अपन को मान रखना और कुछ नहीं करना, मान रख के कैलकुलेशन कर लो, मिनट में आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार देखो शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखो क्या दे रखा है, योग अपन को दे रखा है। इनको मैं जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, माइनस के 1/4। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखो क्या मिलता है मेरे को, इन दोनों को मैं आपस में गुणा करवाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है बच्चों, चलो गुणा करवा के देख लेता हूं क्या मिलता है, 1/4। ये इसने दे रखा है, गुणा करवाने की आवश्यकता अपन को नहीं। तो अपन के पास में फॉर्मूला क्या है, x² माइनस का x, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर का शून्य। ये द्विघात बहुपद का क्या है, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है। जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है तब ही ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो x² अपनी जगह, माइनस का x
शून्यकों का योग क्या है, माइनस का 1/4। इसी प्रकार इसका गुणनफल क्या है, 1/4 बराबर में क्या है, शून्य। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो जाएगा प्लस, एक्स को 1 से गुणा किया तो x/4। इसी प्रकार प्लस का 1/4 बराबर में क्या मिल गया अपन को, शून्य। अब देखो कैलकुलेशन करके इन चार को जो एलसीएम होता है उसको शून्य के बराबर याद करना है, भेजना है उसके बराबर, ठीक है। तो भेज देते, इसके नीचे मान लेता हूं मैं 1, 4 4 और इसका एलसीएम क्या आया, देखो सीधा सीधा 4 आ गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मिलता है अपन को 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को x स्क्वायर के गुणा किया तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को x से गुणा किया तो x प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर शून्य। शून्य इसके नीचे मान लेता हूँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को शून्य से गुणा करेगा तो शून्य, 1 को इस संख्या से गुणा कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, यही संख्या मिलेगी। तो समीकरण क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 4 को शून्य से गुणा करें तो शून्य। ये अपन को क्या मिल गया, इसका द्विघात बहुपद मिल गया। इसका देखो लास्ट क्वेश्चन बचा इस प्रश्नावली का भी इसी प्रकार योग और गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है, शून्यकों का योग, क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। यदि इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, शून्यकों को मैं जोड़ता हूं तो मेरे को 4 मिलता है। और शून्यकों का गुणनफल, यदि इनको मैं क्या करवाता हूं, गुणा करवाता हूं, शून्यकों का गुणनफल गुणा करवाता हूं तो मेरे को देखो क्या मिलता है, गुणा करवाता हूं तो इन दोनों को क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो अपन के पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर का शून्य। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस का एक्स अपनी जगह, अब शून्यकों का योग क्या है, 4 दे रखा है, प्लस गुणनफल क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, बराबर क्या अपन का शून्य। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 4 से गुणा किया तो 4x, यहाँ पर माइनस का साइन तो माइनस का, प्लस का 1 बराबर का शून्य। ये अपन का क्या हो गया, द्विघात एक बहुपद मिल गया, ठीक है। अपन की 2.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, उसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम घात अधिकतम घात 1 हो, वो अपन का क्या होता है, रैखिक समीकरण, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से